दोस्तों राधे राधे। यूनिक ज्ञान मंत्राज में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज का जो मेरा विषय है वो है नाभि दर्शना अप्सरा साधना। तो अगर आप साधना के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इतना तो जानते होंगे कि इनका नाम नाभि दर्शना क्यों है। नाभि दर्शना अप्सरा जो है वो स्वर्ग की एक दिव्य सुंदरी है। जो भी जितनी भी अप्सराएं हैं वो मुख्य रूप से मतलब ऐसी दिव्य कन्याएं हैं जिनका संसारिक रूप से अगर आप देखोगे तो एक विशेष प्रकार का एक ओरा होता है इनका, और इनका दर्शन करना कोई एक भौतिक विषय नहीं है। एक्चुअली में नाभि दर्शन अप्सरा साधना हो या कोई भी अप्सरा साधना हो, चाहे आपको भौतिक रूप में नहीं मिलेगी। अगर आप कहीं आप ऐसा सोचते हैं कि बिल्कुल मेरे सामने साक्षात सामने आ जाएगी, वैसा नहीं होता है। जिन्होंने भी ये साधना की है और उनके अपने अपने अनुभव रहते हैं सभी के, लेकिन मैं मुख्य रूप से आपको बताता हूँ। जब भी आपकी साधना पूरी हो जाएगी ना, जब भी जैसे आप पहले स्टार्ट करने के बारे में बाद में बताऊंगा, अगर पूरी हो जाती है तो आपको जैसे सपने में आना, कुल मिला के मतलब अलौकिक रूप से वो आपके साथ रहेंगे। आपको कोई बुरा बोलेगा तो वो शक्ति आपके लिए काम करेगी। आपको पता है कि महान कवि कुल गुरु कालिदास जी थे, उन्होंने भी अप्सरा साधना की थी। जैसा आप जानते हैं, पहले वे एक मूर्ख व्यक्ति थे, जिस डाली पे वो काट रहे थे तो उसी पे बैठे हुए थे, लेकिन बाद में वो कवि कुल गुरु बन गए। हम लोग में से ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, कोई भी वीडियो देखी या कोई आर्टिकल देखा तो अप्सरा साधना करने में लग जाते हैं। हम कोई भी काम करते हैं जीवन में, मान लो कोई डिग्री लेते हैं तो उसमें वक्त लगता है, रिजल्ट तुरंत नहीं मिल जाता। लेकिन इस मामले में, आध्यात्मिक मामले में जब हम आते हैं तो हमें रिजल्ट तुरंत चाहिए होता है। ऐसा नहीं है। जब भी आप साधना करो, आपको ज़रूरी है कि आप मेडिटेशन करो। पहले मेडिटेशन करो, और जो भी आपका इष्ट देव है, कोई भी हो, चाहे शिव भगवान है, चाहे माँ है, जो जिसको भी आप इष्ट देव मानते हैं ना, उसका ध्यान करके आपको मेडिटेशन करनी है कम से कम आधा घंटा, और सुबह के टाइम पे करना है। और नाभि दर्शना अप्सरा साधना लोग इसलिए भी करते हैं क्योंकि वो सुंदर, सबसे सुंदर और यौवन जो अप्सरा है वो नाभि दर्शना ही है। लेकिन मेरा अगर एक सुझाव है, अगर आप जब भी अप्सरा साधना करो तो आप पक्का उसको मित्र रूप में करो, या इष्ट के रूप में, या माँ के रूप में करो। और कभी भी प्रेमिका रूप में, जो शक्तियाँ जितनी भी इस दुनिया में विद्यमान हैं उनका कभी भी मतलब प्रेमी रूप से साधना नहीं करनी है आपको। शक्तियाँ हैं वो, हम एक नॉर्मल इंसान हैं, हम उन शक्तियों का सामना नहीं कर सकते ना इस तरह से। आप इस तरह से सोच सकते हैं, कोई आप हाई प्रोफाइल, इस दुनिया की सबसे हाई प्रोफाइल कोई लड़की लेके आ जाओ, उससे आपका विवाह हो जाए मान लो, तो आप उसकी ही लाइफ को सही तरह से चला नहीं पाएंगे। तो अप्सराओं की तो बात ही अलग है ना। जैसा कि मैं पिछली वीडियो में भी आपको बताते हुए आया हूँ कि अप्सरा साधना जो है, जो आध्यात्मिक जगत में हमारा सबसे पहला कदम है। कि हम इस भौतिक दुनिया में रहते हैं, इस आध्यात्मिक, इस फिज़िकल वर्ल्ड के अलावा भी हमारे यहाँ कुछ है अगर ना, तो ये उसकी झलक पाने का एक पहला तरीका है। जो भी लोग आध्यात्मिक में आते हैं तो सबसे पहले जो सरल साधनाओं में से एक है ये। तो इसके नियम क्या है, इसके नियम मैं आपको बता देता हूँ। जो लोग मतलब बताते नहीं आपको, मैं आपको बताता हूँ इसके नियम क्या हैं। नियम सबसे पहले आपको ब्रह्मचार्य